नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले बेहद बेहद जरूरी अपील। ये उस दीवार का नाम है जो जिंदगी और मौत के बीच इस वक्त खड़ी हुई है। मास्क के नाम से जानते हैं आप इसे। तमाम कोविड गाइडलाइंस के साथ अपने सेल्फ डिसिप्लिन में इस मास्क को शामिल कर लीजिए, वरना आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। कोई भी अपने परिजन को उन बढ़ते हुए आंकड़ों में दर्ज नहीं करवाना चाहता है, कोई खुद को भी अपने आप को उन आंकड़ों में दर्ज नहीं करवाना चाहेगा। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, रियायतों का गलत इस्तेमाल न करें। खबरों को विस्तार से देखेंगे। दूर होगी ऑक्सीजन की किल्लत। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए लगातार कोशिश जारी है। ऑक्सीजन टैंकर का प्रस्तावित रूट तय हो गया है। सेना के विमान से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा, और वो रूट क्या होगा वो आप लगातार नीचे देख रहे हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर और कुछ घंटे आप इसे समझ लीजिए। ऑक्सीजन की जो कमी है, कुछ घंटों की दूरी है, वो ऑक्सीजन मरीजों तक पहुंचने वाली है। आइनॉक्स बोकारो झारखंड से 24 अप्रैल को एक टैंकर भोपाल, 25 अप्रैल को 2 छोटे टैंकर ग्वालियर, 26 अप्रैल को एक टैंकर भोपाल, 27 अप्रैल को एक टैंकर भोपाल, 28 अप्रैल को 2 छोटे टैंकर ग्वालियर, 29 अप्रैल को एक टैंकर भोपाल, 30 अप्रैल को एक टैंकर भोपाल, 1 मई को 2 छोटे टैंकर ग्वालियर पहुंचेंगे। देता हूं, उन्होंने तत्काल कार्रवाई की और उसका परिणाम है कि अब हम भोपाल और ग्वालियर से भी खाली टैंकर रांची और जामनगर भेजेंगे। जबलपुर का एयरपोर्ट थोड़ा छोटा है, जबलपुर का भी हमने प्रपोजल दिया था, लेकिन वहां एयरफोर्स के विमान लैंड करने में अभी दिक्कत आ रही है। हमने आज रक्षा मंत्री जी से चर्चा की। एक तो वायुयान से टैंकर ले जाने की बात तो हुई ही, लेकिन उसके साथ साथ बीना रिफाइनरी में जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग करके हम मरीजों का इलाज करने के लिए 1000 बिस्तर का अस्पताल आगासौद बीना रिफाइनरी में ही बना रहे। उस अस्पताल को बनाने में डीआरडीओ को सहयोग चाहिए। मैंने रक्षा मंत्री जी से प्रार्थना की, उन्होंने हमें वचन दिया कि डीआरडीओ इस पर पूरा सहयोग करेगा। अस्पताल के निर्माण का काम प्रारंभ कर दिया गया है। और इधर एक ऑक्सीजन टैंकर ग्वालियर पहुंचा है, जहां कमला राजा अस्पताल में गैस प्लांट में रिफिल की गई। आपको बता दें कि देर रात जय आरोग्य अस्पताल के आईसीयू में ऑक्सीजन खत्म होने के बाद मरीजों को शिफ्ट किया गया था। इसी दौरान 2 मरीजों की मौत भी हो गई थी। इधर जबलपुर में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच देर रात ऑक्सीजन की पहली खेप का टैंकर शहर पहुंचा है। इस टैंकर में 16 टन ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन टैंकर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया। सांसद राकेश सिंह ने के प्रयासों से ऑक्सीजन टैंकर पहुंचा था। इनका इस्तेमाल मेडिकल कॉलेज में मरीजों के लिए किया जाना है। 2 तस्वीरें ग्वालियर और जबलपुर की। ऑक्सीजन की एक खेप यहां पर पहुंच चुकी है। देश में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए विदेश मंत्रालय से भी मदद ली जा रही है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय राजदूतों को ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में पता करने के लिए कहा है। विदेश मंत्रालय भारतीय वायुसेना की मदद से विदेशों से ऑक्सीजन मंगवाने की तैयारी शुरू कर चुका है। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट से भारतीय वायुसेना का C-17 मालवाहक जहाज ऑक्सीजन लेकर रवाना हो चुका है। यूएई से ऑक्सीजन लाने के लिए भारतीय वायुसेना के मालवाहक जहाज वहां पहुंच चुके हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की मदद से जर्मनी से भी 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सरकार मंगवा रही है। 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन के आयात की अनुमति दी गई है। खास बात यह है कि अगले 3 महीने तक आयात शुल्क हटा दिया गया है।
इधर कोरोना संकट के बीच सीएम शिवराज ने प्रदेश की मदद के लिए कई बड़े नेताओं से फोन पर बातचीत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल। इतना ही नहीं, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से भी चर्चा की और रक्षा मंत्री से चर्चा के बाद तय हुआ है कि बीना में जो 1000 बिस्तर का अस्थायी अस्पताल बन रहा है उसमें डीआरडीओ मध्य प्रदेश शासन की पूरी मदद करेगा। इसके अलावा गृह मंत्रालय ऑक्सीजन टैंकर के ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो वायु मार्ग से हो, रेल मार्ग से हो, सड़क मार्ग से हो, उसमें पूरी मदद करेगा। रेल मंत्री ने यह साफ किया है कि रेल मंत्रालय भोपाल के लिए ऑक्सीजन की ट्रेन प्रदान करेगा। बोकारो से रांची होते हुए ट्रेन भोपाल पहुंचेगी। ऑक्सीजन से भरे टैंकर इसके जरिए मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। शहरों में, गांव में हॉट स्पॉट है जहां ज्यादा प्रकरण आ रहे हैं, हम माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाएंगे, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएंगे और वहां से संक्रमण फैल ना पाए, इसके लिए वहीं कंटेन कर देंगे ताकि संक्रमित भाई और बहन बाकी किसी और को संक्रमित ना कर पाए। इस संबंध में मैंने विस्तृत निर्देश दिए हैं। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फिक्की FICCI इनके सदस्यों से बातचीत की। कोरोना के हालात को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में फिक्की के अध्यक्ष उदय शंकर समेत कई दवा कंपनियों के चेयरमैन मौजूद रहे। उद्योगों से चर्चा हुई है, उद्योगपतियों से चर्चा हुई है। फिक्की ने नए कोविड सेंटर बनाने का आश्वासन दिया है और जल्द इसका प्लान सबके सामने आ जाएगा। इंदौर के अपोलो अस्पताल में कोरोना के ट्रीटमेंट में भी फिक्की मदद करेगा। इधर दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जिला अस्पताल के दौरे पर पहुंचे। मरीजों का हालचाल उन्होंने जाना, अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोविड वार्ड वो पहुंचे थे PPE किट पहनकर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की एक तस्वीर है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर वो लगातार एक्टिव बने हुए हैं। और तीसरी तस्वीर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की। ये कल PPE किट पहुंचकर कोविड अस्पताल पहुंचे थे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा की कोशिश से कटनी के साइना इंटरनेशनल स्कूल में 300 बिस्तर के कोविड सेंटर का शुभारंभ हुआ। वर्चुअल तरीके से इसकी शुरुआत हुई। 300 बेड के कोरोना केयर सेंटर में हर कमरे में 3 पलंग लगे हैं। भाप लेने की मशीन को लेकर भाप लेने की मशीन है। इसके अलावा तमाम वो सुविधाएं हैं जो जरूरत पड़ती हैं। कोविड केयर सेंटर की शुरुआत करते हुए विधायक संजय पाठक ने बताया है कि खुशनुमा माहौल में मरीजों का इलाज यहाँ पर किया जाएगा। इलाज के अलावा योगाभ्यास की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों अनुसार माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से मिली सुविधाओं के अनुसार कटनी में साइना इंटरनेशनल स्कूल में आज सांसद कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया है और इसका पूरा संचालन संधारण यहाँ पे भोजन, पानी, फल, नाश्ता, सूप, जूस, जो भी दवाइयाँ सहित जो भी आवश्यकता होगी पेशेंट को, वो समस्त आपूर्ति साइना इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा पूरी की जाएगी। और इस पर 300 बेड की व्यवस्था है अभी जिससे शुरुआत की है। आवश्यकता पड़ने पर 400 बेड तक किया जा सकता है। यहाँ पर रुकना, रहना, खाना सब चीज़ें तो पेशेंट को मिलेगा, साथ ही साथ उसका मनोवैज्ञानिक तरीके से भी इलाज हो। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने भजन की भी व्यवस्था की है, योगा की भी व्यवस्था की है। दूर से योग टीचर बैठ के योग भी सिखा सकता है उनको। जो बाहर जा सकते होंगे पेशेंट, उनको बाहर गार्डन में योग कराएंगे, नहीं तो बड़े स्क्रीन लगा कराएंगे। और इधर प्रद्युम्न सिंह तोमर, मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर लगातार कोविड मरीजों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। और ग्वालियर शहर में ऑक्सीजन की कमी पड़ी। इसके बाद मंत्री सूर्या रोशनी लिमिटेड कंपनी पहुंचे। कंपनी के मालिक का उन्होंने धन्यवाद अदा किया क्योंकि सहमति हुई कंपनी संचालक से और वो 250 ऑक्सीजन सिलेंडर देने को राजी हो गया और कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन इससे मिल सकेगी।
इधर गुना में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया सड़कों पर लोगों को जागरूक करते नजर आए। माइक के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत उन्होंने दी। सिसोदिया खुद दो बार कोरोना के शिकार हो चुके हैं। इधर ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 2 कोविड मरीजों की मौत हो गई और उसके बाद यहां जबरदस्त हंगामा हुआ। दरअसल मरीजों की शिफ्टिंग की जा रही थी ऑक्सीजन खत्म होने के बाद, और इसी बीच ये मरीजों की सांसें रुक गई। ये कहा जा रहा है आईसीयू में अफरा तफरी जैसे हालात थोड़ी देर के लिए बने। अटेंडर अपने मरीजों को स्ट्रेचर पर वेंटिलेटर समेत लेकर बाहर निकलने लगे। हालांकि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तत्काल यहां पर पहुंचे और ऑक्सीजन का फिर उन्होंने इंतजाम करवाया। कोरोना वायरस महामारी से लोग परेशान हैं। ये ईश्वर ने एक सेवा का अवसर दिया है और इस अवसर के लिए ये सेवा जी जान से और लगा हुआ हूँ, और सामाजिक संस्थाएं और भी लोग लगे हुए हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सब और भी देश नेतृत्व लगा हुआ है। आज ऑक्सीजन की थोड़ी क्राइसिस ग्वालियर में है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि जगह जगह पहुंच करके वहाँ पे गैस सिलेंडरों की, ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था हो। लोगों को जहाँ अगर ज़रूरत है तो उनको दूसरे हॉस्पिटलों में शिफ्ट करें, और हम इस काम में काफ़ी हद तक। इधर कोरोना की इस विकट स्थिति में नौकरशाह भी जमकर मनमानी कर रहे हैं। वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने ग्वालियर कलेक्टर को 2 लोगों की मदद के लिए फोन किया, लेकिन बार बार फोन करने के बाद भी कलेक्टर ने उनका फोन नहीं उठाया। 20 बार से ज्यादा कॉल किया गया, उन्हें रिटर्न कॉल तक नहीं किया गया। इसके बाद विधायक की मदद मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने की। कलेक्टर के इस व्यवहार से नाराज होकर विधायक ने चिट्ठी लिखी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान से अपील की है कि संकट की स्थिति में कलेक्टर और दूसरे नौकरशाहों को इस तरीके का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। इधर एक तरफ कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान जा रही है, दूसरी तरफ लोग ऑक्सीजन की कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे। ग्वालियर के डबरा में एक घर से 137 ऑक्सीजन सिलेंडर छापे में बरामद हुए हैं। शिक्षक कॉलोनी में जब ये दबिश दी गई तो यहां से सिलेंडर मिले हैं। पुलिस ने सिलेंडर को ग्वालियर भेज दिया है। इधर उज्जैन के एक निजी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स और परिजनों के बीच विवाद हो गया। इसे सुलझाने के लिए पुलिस पहुंची तो डॉक्टर उनसे भी भिड़ गए। जमकर मारपीट हुई। एक पुलिसकर्मी इसमें जख्मी हुआ है, अस्पताल में से भर्ती करवा दिया गया। मेट्रो टॉकीज के पास रहने वाले बंशीलाल आरडी गाड़ी में भर्ती हुए थे। इनकी मृत्यु हो गई। परिजन बॉडी लेने पहुंचे तो डेड बॉडी के सिर से खून निकल रहा था। हालांकि बाद में प्रथम दृष्टया ये साफ हुआ है कि वो स्ट्रेचर पर लगा था खून। हालांकि जांच हो रही है उसकी। सीओ को बुलवाओ, अधिकारी को बुलवाओ। रात को किसी समय इनकी डेथ हुई, परिजनों को इन्फॉर्म किया गया होगा। परिजन पहुंचे और जो प्रारंभिक जानकारी मिली है, जिसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, उसके मुताबिक वो स्ट्रेचर पे ब्लड देख के उनका और डॉक्टर्स का कुछ विवाद हुआ, और उनके सपोर्ट में ये जूनियर डॉक्टर्स हैं या ट्रेनीज हैं या स्टूडेंट हैं, ये लोग इकट्ठे हो गए और उनकी आपस में गुत्थम गुत्था हुई। वो इंटीमेशन जब पुलिस को मिली तो यहाँ से भी पुलिस बल गया, टीआई खुद भी गए, हम भी गए। हालांकि मैं बाद में पहुँचा। इस बीच उन लोगों ने मृतक के परिजनों के साथ भी मारपीट की और इसमें पुलिस के एक जवान को भी सिर में चोट आई है। इधर कोरोना संकट काल में चल रहे लॉकडाउन में शादी समारोह में कम भीड़ जुटे, इसके लिए भिंड पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह ने एक नई पहल की है।
शादी में सिर्फ 10 लोगों की मौजूदगी में शादी करने पर दुल्हा दुल्हन को एसपी अपने बंगले पर डिनर पार्टी देंगे। इस दौरान एसपी अपने परिवार के साथ मौजूद रहेंगे। दुल्हा दुल्हन को लेने के लिए शादी के कार्यक्रम स्थल पर सरकारी गाड़ी जाएगी। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन की तरफ से नव दंपत्ति को सम्मानित भी किया जाएगा। परिवारजन मिलके उनका आशीर्वाद कर लें और उनसे शादी ऐसे कम संख्या में जो लोग उपस्थिति में अगर शादी कर लेंगे, वो वाकई में क्या है कि बहुत सारे जीवन को बचाने के समान होगा। तो इसको उद्देश्य से लेकर एसपी साहब ने भी विचार किया गया है और हमने भी उस विचार से सहमत है कि हमको ऐसे जो पहल उठा रहे हैं उन नागरिक को बिल्कुल हम प्रशासन सम्मानित करेंगे, क्योंकि उद्देश्य ये है कि कोविड का कैजुअलिटी से अगर बचना है तो कोविड संक्रमण से बचना इम्पोर्टेंट है। जहाँ भी 10 या 10 से कम शादियों में लोग सम्मिलित होंगे उनको सम्मानित किया जाएगा, प्रशासन की तरफ से भी सम्मानित किया जाएगा और मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ उन्हें बैठाकर डिनर कराऊंगा और साथ ही उन्हें सरकारी गाड़ी से घर पर लाया जाएगा और उनके घर पर छोड़ा जाएगा। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। नेताओं के वादों का हिसाब तो रखना होगा। दावे कितने हुए पूरे, उनको भी परखना होगा। पूछेंगे सवाल तमाम मुद्दों पर और जवाब तो देना होगा। सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर तेजी से और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग की हर अपडेट रिपोर्ट सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। अब पूछेंगे हम आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएंगी ऑटो वाली रिपोर्टर, सोमवार से बुधवार दोपहर 3:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ये उपचुनाव नहीं, रोमांचक खेल है। इस मैच में आरोपों की रेलम पेल है। पराए हुए अपने, अपने हुए पराए। कई ब्रेक के बाद खबर कोरोना से जुड़ी हुई। कोरोना संक्रमण से तमाम डराने वाली खबरें आ रही हैं, लेकिन बैतूल जिले से एक सुकून भरी खबर है और वो ये कि 104 साल के बुजुर्ग ने यहां कोरोना को हरा दिया। 104 साल के बिरदी चंद गुठी कोरोना से जंग जीतकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। हालांकि घर पर ही उनका उपचार हुआ, माफ कीजिएगा, होम आइसोलेशन में ही उन्होंने अपना उपचार करवाया है। आपको बता दें कि जो गुठी हैं वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के बाद उन्होंने सबका धन्यवाद भी दिया। सादा भोजन, डॉक्टर प्रवीण नाहर छिंदवाड़े वाले, डॉक्टर राठी बैतूल वाले, इनकी सलाह से इलाज करते करते घर पर रहकर इलाज कराया तो तबीयत थोड़ी सुधर गई। ईश्वर की कृपा से हमारे आदमियों का भी सहयोग इतना ज़्यादा मिला, हम इसका वर्णन नहीं कर सकते। क्या रात और इधर इंदौर में जनता कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है, लेकिन कुछ इलाकों में प्रशासन के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आजाद नगर थाना इलाके में कर्फ्यू के दौरान कुछ लोग जिम में एक्सरसाइज करते नजर आए। जानकारी के बाद पुलिस ने जिम को तत्काल सील कर दिया। जिम में ना तो लोगों ने मास्क लगा रखा था, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग थी। इसके बाद प्रशासन ने फैसला लिया है। और राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर पीएम ने स्वामित्व योजना लागू करने पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का आभार जताया है। कमल पटेल ने कहा कि स्वामित्व योजना में हरदा जिला देश का पहला जिला है जिसने 100% दस्तावेज वितरण के लिए तैयार किए हैं। हरदा जिले के 402 गांव के
769 हितग्राहियों को योजना का लाभ मिलेगा। प्रदेश में हरदा और डिंडौरी जिले का चयन पायलट प्रोजेक्ट के लिए हुआ था। नरेंद्र मोदी जी ने ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के विभाग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना प्रारंभ की, जिसमें 7 राज्यों के शामिल किए गए थे। उसमें मध्य प्रदेश भी था और मध्य प्रदेश में हरदा जिला था। मुझे बताते हुए खुशी है कि हरदा जिला इस एक वर्ष में संपूर्ण 402 गांव के 57,769 ग्रामीण आबादी में रहने वाले नागरिकों के, उनके भूमि के और मकान के ड्रोन कैमरे से सर्वे कराकर मालिकाना हक के सारे दस्तावेज पूर्ण कर, कार्रवाई पूर्ण कर उनको दस्तावेज उपलब्ध कराने का जो हमने संकल्प लिया था उसको पूर्ण किया है। उसके लिए मैं हरदा जिला प्रशासन को बधाई देता हूं। और धार का प्रसिद्ध जैन तीर्थ मोहनखेड़ा संकट काल में एक अनोखा संदेश दे रहा है। मरीजों की मदद के लिए आगे आया है ये तीर्थ। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं, इंसानियत का ये तीर्थ देखिए, दवा भी दुआ भी। डाइट के साथ कोरोना से होगी फाइट, प्रार्थना का दौर जारी रहेगा, परोपकार ही है मूल मंत्र। मुश्किल की इस घड़ी में धार का प्रसिद्ध जैन तीर्थ मोहनखेड़ा दे रहा है एक अनोखा संदेश, जिसने कोरोना मरीजों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। महज 3 दिन और 3 दिन में तैयार हो गया 300 बेड वाला कोविड केयर सेंटर। और पीड़ित मानवता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि बहुत सारे केसेस देखने में आए कि जिनका सही ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है और भय के मारे लोग मर रहे हैं। आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान, अभय दान, यही सीख दी जाती है देश के इस प्रसिद्ध जैन तीर्थ में। और ये तस्वीर तो यही कह रही है। महामारी में मरीजों के लिए रहने की व्यवस्था अभय दान है, खाने का इंतजाम आहार दान, इलाज का बंदोबस्त औषधि दान, और सबसे बड़ा ज्ञान ये कि संकट की इस घड़ी में कैसे हम मददगार बन सकते हैं। जैन तीर्थ मोहनखेड़ा में कोविड मरीजों को राहत की सांसें मिल रही हैं। डाइट, दवाई और दुआ तीनों की व्यवस्था करने के हिसाब से दुआ हम करेंगे, डाइट हम देंगे, दवाई और मेडिकल सरकार देगी। मोहनखेड़ा जैन तीर्थ के संत ऋषभ चंद्र सुरीश्वर महाराज की प्रेरणा से यहाँ कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की गई। मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने जैन संत ऋषभ चंद्र महाराज के इस कार्य की सराहना की है, जो कह रहे हैं कि मानव सेवा के लिए जैन तीर्थ मोहनखेड़ा हमेशा आगे आया है। समय समय पे मोहनखेड़ा हमेशा आगे आया है। जब जब भी विपदा का समय आया है, समाज को, क्षेत्र को आवश्यकता पड़ी है, तो हमेशा मोहनखेड़ा आगे आया है और मैं गुरुदेव का बहुत आभारी हूँ। मुझसे आगे होकर कहा कि जो भी आवश्यकता हो मुझसे, ऑक्सीजन के लिए, इंजेक्शंस के लिए, जहाँ भी कहीं पैसे की भी कमी पड़े तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मेडिकल स्टाफ तैयार है इस जंग से लड़ने के लिए। इलाज के साथ मरीजों के खाने पीने के माकूल इंतजाम किए गए हैं। जो भी मरीज जिनका सिचुएशन ठीक है, 90% के ऊपर है, जो घरों में है, जिनके पास जगह नहीं है, जिनको डॉक्टर के निरीक्षण की ज़रूरत है, देखभाल की ज़रूरत है, ऐसे सभी मरीजों को हम लोग यहाँ पे भर्ती करेंगे, चाहे वो कुच्छी के हों, धार के हों, बदनावर के हों, टांडा के हों, अमझेरा के हों या सरदारपुर के हों। और सरदारपुर का जो कोविड सेंटर है उसके भी मरीज यहाँ पे रहेंगे, जिससे सभी डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज हो सके। यहाँ का सुकून देने वाला वातावरण, यह आबो हवा मन में ये विश्वास जगा रहा है, मिलकर लड़ेंगे ये जंग। सिर्फ दवा ही नहीं, दुआ भी अपना असर जरूर दिखाएगी। इलाज के साथ मन और दिमाग की शांति के लिए योग, प्राणायाम और प्रार्थना भी होगी। डाइट, दवाई और दुआ तीनों की व्यवस्था करने के हिसाब से सभी दवाओं का स्टॉक यहाँ पे पर्याप्त रहेगा। सभी बेड के लिए अलग से चद्दर आ रहे हैं, जो स्टैंड है ड्रिप के लिए वो सब भी पहुँचा दिया गया है। जो भी दवाओं की हैवी एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता है उसकी भी हम लोगों ने डिमांड कर लिया और 1-2 दिन में वो खरीद के यहाँ पे पहुँच जाएंगे। दहशत भरे इस माहौल में जैन तीर्थ मोहनखेड़ा ने मानवता की मिसाल पेश की। कई लोगों की अंधेरी जिंदगी में रोशनी की किरण लाया है। टूटती आस को ऐसे ही तो संबल मिलेगा।
भरोसा ऐसे ही तो कायम रहेगा। धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।